नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पर। जैसा कि आपकी यूपी पीसीएस और 17 बीपीएससी की परीक्षा दिसंबर महीने में होने वाली है और आरओ की परीक्षा जनवरी या फरवरी महीने में संभावित है। तो इन एग्जामों के लिए हमने जो है कंप्लीट करंट अफेयर्स आपकी एक साल की कवर करने के लिए ये प्रहार मैगजीन, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है यूपीपीसीएस 1, उनकी जो प्रहार मैगजीन निकल के आती है, ये वार्षिकी आई हुई है। और इस पीडीएफ को कंप्लीट पीडीएफ को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसमें क्या क्या विशेषताएं हैं इस पीडीएफ के अंतर्गत। तो नवंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक हम कंप्लीट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और आगामी यूपीपीसीएस, बीपीएससी और आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी घटनाओं का बिंदुवार संकलन इसमें दिया गया है। 2024-25 के बजट और इकोनॉमिक सर्वे को भी इसमें समाहित किया गया है और एक वर्ष के लिए जो उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स है उसको भी इसमें समाहित किया है। साथ ही साथ नवीनतम कृषि एवं खनिज आंकड़े इसमें दिए गए हैं, ठीक है। और ये जैसा कि आपकी यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा है, आरओ एग्जाम और 17 बीपीएससी का जो प्री है उसके लिए ये करंट अफेयर आपकी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं ये है टेलीग्राम चैनल। जो लोग चाहते हैं इसकी पीडीएफ लेना वो इस चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। यूपीपीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि, आपको ये चैनल टेलीग्राम पे सर्च करने पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये मैंने यूपीपीसीएस 1 चैनल की अनुमति से इस वीडियो लेक्चर को मैं कवर कर रहा हूँ। और उसके बाद हम ये जो है पार्ट वाइज हमारी आएगी, जिसमें हम किस तरीके से कवर करेंगे। तो अक्टूबर से लेके, जैसे अक्टूबर पहले, उसके बाद नवंबर, अक्टूबर से पीछे की तरफ बढ़ेंगे, सितंबर 2024, फिर उसके बाद अगस्त 2024, फिर जुलाई, इस तरीके से नवंबर 2023 तक के लिए हम बढ़ेंगे पीछे की तरफ, ठीक है। और उसके बाद हम जो है इसमें बीच बीच में जो आपके महत्वपूर्ण जैसे इंडेक्सेस और गेम्स वगैरह से संबंधित जो टॉपिक्स दिए हुए हैं बीच में, जो सबको कवर करेंगे। और साथ ही आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इसमें कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन, जैसे पिछली बार इसमें करंट अफेयर से लगभग आपके 70% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको जो है इससे मिल गए थे मैगजीन से। और आरओ में तो आपके 95% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के इसी मैगजीन से मिल गए थे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंडेक्स समझ लीजिए आप। तो अक्टूबर 2024, फिर महत्वपूर्ण सूचकांक, फिर सितंबर 2024, अगस्त 2024, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस 2024, जुलाई, फिर केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा। उसके बाद इस तरीके से दिसंबर 2023 तक आएंगे, नवंबर 2023 तक, फिर यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स और नवीनतम खनिज व कृषि आंकड़े, ये सभी हम देखेंगे। 82 पेजेस की ये पीडीएफ है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। इस पीडीएफ, इस पार्ट के अंतर्गत हम देखेंगे अक्टूबर 2024 और महत्वपूर्ण सूचकांक 2024, इन दोनों पार्ट को हम देखेंगे इसमें, ठीक है, पार्ट 1 के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम सितंबर और अगस्त 2024 की करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस तरीके से हम लगभग 6 से 7 पार्ट में इस कंप्लीट करंट अफेयर को कवर कर लेंगे, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर को। तो देखिए, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 1 से 10 दिसंबर, 1 से 10 जनवरी 2025 तक होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। याद रखें, ये जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है, ये 1 से 10 जनवरी 2025 तक होगा, ठीक है। कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान मिला है नाइजीरिया से, ठीक है। कहां से मिला है? नाइजीरिया से। नेक्स्ट है देसी गाय को राजमाता घोषित किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने, ओके। उसके बाद विंडिकिन औद्योगिक क्षेत्र, VIA जिसको बोलते हैं, पीएम ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ये जो है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के भाग के रूप में विकसित हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्रूज भारत मिशन। ये जो है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में इस मिशन की शुरुआत की, क्रूज भारत मिशन की, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है भारत को क्रूज पर्यटन का वैश्विक केंद्र एवं शीर्ष क्रूज गंतव्य बनाना। और ये मिशन जो है 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है चर्चा में हार्पून मिसाइल जो रही, वो यूएसए ने 100 हार्पून मिसाइल ताइवान को भेजी। चर्चा में क्यों रही हार्पून मिसाइल? क्योंकि जो यूएसए है उसने 100 हार्पून मिसाइल ताइवान को भेजी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पहला खो खो विश्व कप 2025, ये भारत में आयोजित होगा, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और उसके बाद हम देखेंगे पीएम ई ड्राइव योजना
पीएम ई ड्राइव योजना केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में शुरू की है। ठीक है, पीएम ई ड्राइव योजना जो है वो केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में शुरू की है और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से ये योजना संबंधित है। कौन सी? पीएम ई ड्राइव योजना। उसके बाद हम देखेंगे सारथी 1.0 पहल, तो ये नालसा के द्वारा लॉन्च होगी और SC ST OBC ट्रांसजेंडर और खाना बदोश जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए सारथी 1.0 पहल लाई गई है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 अन्य भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा मिला है। 5 अन्य भाषाओं, 1 मिनट, 5 अन्य भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा मिला है। कौन सी भाषाएं हैं? मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। वर्तमान में अब कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट है चर्चा में जो चागोस द्वीप रहा, ये ब्रिटेन ने हिंद महासागर में अवस्थित जो चागोस द्वीप है इसकी संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का निर्णय लिया है। आप समझ लीजिए, आपको इसमें याद क्या रखना है। जो चागोस द्वीप है इसे ब्रिटेन ने, जो ये है कहाँ पे, तो ये हिंद महासागर में है। ठीक है, अब ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित जो चागोस द्वीप है इसको, इसकी संप्रभुता अब जो है वो मॉरिशस को सौंपने का निर्णय लिया है। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, जो इससे तिलहन से संबंधित है, इसमें क्या है कि इसे मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की है और इसका प्रमुख उद्देश्य प्रमुख तिलहन फसलों को बढ़ावा देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बंजारा विरासत संग्रहालय। ये जो है पीएम द्वारा महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है मालाबार 2024, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, USA का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, जो मालाबार 2024 है ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और USA यानी जो क्वाड कंट्रीज हैं इनका संयुक्त सैन्य अभ्यास है और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ये हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्या है दीपा कर्माकर, जो कि भारत की जिम्नास्ट मतलब जो दीपा कर्माकर है भारत की जिम्नास्ट हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद है इसरो का तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है निक्षय पोषण योजना। ये टीबी रोगियों व उनके परिवारों हेतु पोषण सहायता अवर 1000 रुपए प्रति माह। ठीक है, याद रखें आप, ये टीबी रोगियों के लिए है निक्षय पोषण योजना और उनके परिवारों के लिए पोषण की सहायता मिलेगी इससे, और जो है ये अवर नहीं होगा, यहाँ पे और होगा और 1000 रुपए प्रति माह उनको दिए जाएंगे। ठीक, निक्षय पोषण योजना के तहत। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चर्चा में गंगा राम चक्र और भटुलिका कोयला खदान रही। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? भविष्य हेतु लड़कियों का दृष्टिकोण। तो भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण ये थीम है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। औद्योगिक रत्न टाटा जी का निधन हो गया। इन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था और तूफान मिल्टन जो है ये अमेरिका के फ्लोरिडा में आया। ठीक है, और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व ये घोषित किया गया है। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बिहार में है, जो कि दूसरे टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है बिहार का, ये दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया है। और अभी बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व था जो कि पश्चिमी चंपारण में था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन। जो 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन है ये लाओस के वियंतियाने में है। ठीक है, उसके बाद सम्मेलन का जो विषय है वो है आसियान कनेक्टिविटी व लचीलापन बढ़ाना। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 38वां राष्ट्रीय खेल जो है वो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में होगा और 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ था। ठीक है, ये याद रख लीजिए। 38वां कहाँ होगा? उत्तराखंड में। कब होगा? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। ठीक, 37वां कहाँ हुआ था? तो गोवा में। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं हमसफर पॉलिसी। हमसफर पॉलिसी जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट है 14वीं जो 14 नंबर की महारत्न कंपनी है ये बनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इसको जो है ये दर्जा दिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, यानी HAL जिसे कहते हैं। और उसके बाद राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, ये 13 अक्टूबर 2024 का विषय है
क्या है इसका विषय? देखो, राष्ट्रीय जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया 13 अक्टूबर को। इसका विषय है एक लचीले भविष्य हेतु अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। ठीक, देखिए ये हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और इसके साथ ही मैं डेली लाइव आके जो हमारी जीएस जीके की क्विक रिवीजन सीरीज है वो चल रही है, उसके 9 लगभग 19 पार्ट आ चुके हैं और आज हमारा 20वां पार्ट उसका आएगा। वो सभी जो मैं कवर कर रहा हूँ लाइव क्लास में उसको मैं रिवीजन करता हूँ आपके साथ, जिस जो फैक्ट सारे मैंने लिए हुए हैं ल्यूसेंट से, पीवाईक्यू आपकी पीसीएस आरओआरओ बीपीएससी के हैं वहां से, और जो आपकी घटना चक्र की बुक आती है वहां से मैंने सारे फैक्ट्स लिए हुए हैं। तो मिक्स्ड फैक्ट को हम सभी सब्जेक्ट के फैक्ट को समाहित करते हुए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं उनको टॉपिक वाइज रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आप वहां मुझसे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। मैं लाइव आता हूं लगभग 9 बजे के टाइम, एग्जैक्ट टाइम फिक्स नहीं है बट 9 बजे के समथिंग मैं लाइव आता हूं और वहां रिवीजन मैं आपके साथ करता हूं। नेक्स्ट है जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तो है तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश फर्स्ट है और सेकंड बिहार है। ठीक है, तीसरा कौन सा बन गया है? तेलंगाना, याद रखना। फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड बिहार। उसके बाद है वैश्विक भूख सूचकांक 2024। भारत का 105वां स्थान है, गंभीर श्रेणी में है, मतलब भारत जो है गंभीर श्रेणी में है। और भूख सूचकांक बहुत ही इंपोर्टेंट है, भारत की पोजीशन 105वीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है समर्थक बोध, यानी LNT जो है लॉर्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड के द्वारा समर्थक पोत बनाया गया और भारतीय नौसेना के लिए 2 बहुउद्देशीय पोतों में से पहले पोत को तमिलनाडु के कुटुपल्ली में लॉन्च किया गया। ठीक है, उसके बाद है 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये सर्वश्रेष्ठ राज्य का इसमें फर्स्ट मिला है ओडिशा को, सेकंड है अपना उत्तर प्रदेश और तीसरा है गुजरात व पुदुचेरी, संयुक्त रूप से इसको मिला है। याद रखना 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में फर्स्ट जो है वो ओडिशा आया है, सेकंड उत्तर प्रदेश है और थर्ड जो है वो गुजरात और पुदुचेरी या पांडिचेरी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ हुई और इसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा व्यक्तियों को मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित जो है की जाएगी, यह की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यूरोपा क्लियर जो मिशन है ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया और बृहस्पति व इसके चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोज के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2024 को मनाया जाता है और इसका विषय क्या है? बेहतर जीवन व बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। ठीक है, उसके बाद समर्थ योजना, ये 2 वर्ष कार्यकाल बड़ा है समर्थ योजना का और 2026 तक ये कर दी गई है। अब वस्त्र चाहिए किससे संबंधित है? वस्त्र क्षेत्र विनिर्माण से संबंधित है। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका 7वां सत्र 6 नवंबर को भारत में आयोजित किया गया। ठीक है, उसके बाद है 31 MQ यानी 31 MQ 9B प्रीडेटर ड्रोन जो है ये भारत ने निगरानी और टोही हेतु अमेरिका से ड्रोन ये खरीदे हैं भारत ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आरोहा 2024 मिशन जो सम्मेलन हुआ आरोहा 2024, ये CGI चंद्रचूड़ ने आयुर्वेद के लिए अनुसंधान व वैश्विक अवसरों की उन्नति पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान में प्रगति एवं वैश्विक अवसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यार्स मिसाइल। यार्स मिसाइल रूस की है। मूनलाइट कार्यक्रम जो है वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा चंद्रमा के लिए दूरसंचार व नेविगेशन सेवाओं हेतु यूरोप का पहला समर्पित उपग्रह समूह है। तो जो मूनलाइट कार्यक्रम है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा चंद्रमा हेतु दूरसंचार व नेविगेशन सेवाओं हेतु यूरोप का पहला समर्पित उपग्रह समूह है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है कौन? श्रीमती विनया किशोर राहटकर। ठीक है, राहटकर है, ये राहटकर है, याद रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है श्रीमती विनया किशोर राहटकर। उसके बाद बाला देवी जो है वो 50वीं अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी, भारत का स्थान इसमें क्या है? 84, याद रख लेना। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया और भारत का स्थान इसमें 84 है। WHO के द्वारा आधिकारिक तौर पे मलेरिया मुक्त घोषित किसे किया गया है?
मिस्र को, ठीक है। उसके बाद एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका 69वां सदस्य बना है कौन? इजराइल, ठीक है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बना है इजराइल। नेक्स्ट है करतारपुर कॉरिडोर, इसकी वैधता बढ़ाई गई है 5 वर्ष के लिए। करतारपुर कॉरिडोर की वैधता 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है, ठीक। अब 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये रूस के कजान में हुआ है। कहाँ हुआ है? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान में हुआ है। इसका विषय है न्यायपूर्ण वैश्विक विकास के लिए सुरक्षा हेतु बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना, ठीक है। विषय इंपोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है 21वीं पशुधन जनगणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्या? और ये जो जनगणना होगी ये प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट है बिहार का पहला ड्राई पोर्ट पटना में खुला है। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, वैश्विक परिस्थितियों का तंत्र एटलस। ये जो है 22 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया में संयुक्त राज्य जैव विविधता सम्मेलन COP16 में इसे लॉन्च किया गया, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट, चर्चा में रहा स्विंग स्टेट्स। ये जो है अमेरिकी चुनाव में कुछ राज्यों से संबंधित है। और नेक्स्ट देखेंगे सोहराई पेंटिंग्स, ये रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने रूस राष्ट्रपति को ये पेंटिंग प्रदान की। देखिए ये जो मैगजीन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के लिए तो बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। इसमें वन लाइनर के तौर पे आपके सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं करंट अफेयर्स के। तो जो सोहराई पेंटिंग्स है इसको देखेंगे कि रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को ये पेंटिंग दी और ये झारखंड से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एयरबस सुविधा पीएम मोदी व स्पेन की प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के वडोदरा में इसका उद्घाटन किया गया। अब जो नेक्स्ट है आयुर्वेद दिवस, ये 29 अक्टूबर को 2024 को मनाया गया और इसका विषय क्या था? इसका विषय था वैश्विक स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद नवाचार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आयुष्मान वय वंदना कार्ड, ये केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई। उद्देश्य इसका क्या था? 70 वर्ष व उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक कवरेज प्रदान करना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है जो फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है ये श्री श्री रविशंकर को मिला है। चीन की बीआरआई को अस्वीकार किया गया, किसने? ब्राजील ने। चीन के जो बीआरआई कार्यक्रम है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, इसको स्वीकार कर दिया है ब्राजील ने। नेक्स्ट है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप, ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ये जो कार्यक्रम है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप, जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया कार्यक्रम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप, ये जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शासन में प्रौद्योगिकी जो है उसको एकीकृत करना और जन्म मृत्यु के पंजीकरण को सरल बनाना, ठीक। उसके बाद है क्या? न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी, जो न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी है, इनका निधन निष्ठा के अधिकार मामले 2017 में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी का निधन निष्ठा के अधिकार मामले में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। के.एस. पुट्टास्वामी इनका निधन हो गया। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो इथेनॉल है इसका तीसरा सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। फर्स्ट कौन है? अमेरिका, सेकंड है ब्राजील, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे भारत जेन, तो भारत जेन जो है भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज भारत जेन को लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस पर किस देश के प्रतिबंध लगाए गए हैं? तो इजराइल ने प्रतिबंध लगाया है, ठीक। उसके बाद 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म से, बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर, बेस्ट डायरेक्शन, तो बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड किसको मिला? सूरज बड़जात्या को ऊंचाई फिल्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क बन रहा है उत्तराखंड में। उसके बाद अहमदाबाद में फूड पार्क बनाएगा यूएई। फिर ट्रैकोमा जो कि आंख का रोग है, याद रखना, ट्रैकोमा जो कि आंख का रोग है, इससे मुक्ति पाने वाला दक्षिण एशिया का तीसरा देश बना है भारत, ठीक है, भारत। उसके बाद देखते हैं किस राज्य ने सभी सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दी है? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने सभी सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दी है। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर पी वेणुगोपाल, देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन का निधन हो गया।
फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को कब तक जारी रखने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया? तो 2028 तक। नेक्स्ट है टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा बने हैं, इंपोर्टेंट है। और जम्मू और कश्मीर के नए सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सर्वोच्च अदालत में न्याय की देवी की नई प्रतिमा, आंखों से पट्टी हटा दी गई इसकी, हाथ में तलवार की जगह संविधान दे दिया गया, ये परिवर्तन किया गया न्याय की मूर्ति में। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट के 51वें सीजेआई बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना। इन्होंने किसकी जगह ली है? 50वें सीजेआई कौन थे? आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, ठीक है। और नागरिकता की धारा 6A इसको देखेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है, यानी 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए सभी प्रवासी अवैध माने गए। अब है भारतीय तुर्कीय मैत्री संघ लॉन्च हुआ है हैदराबाद में। दाना चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है। इसका नामकरण किसने किया था? कतर द्वारा। इसका अर्थ है उदारता। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 5 खेलों को राष्ट्रमंडल गेम 2026 से बाहर किया गया है। हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाजी। हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाजी। उसके बाद नेक्स्ट है 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर के मध्य भारत मंडपम में सॉरी जो 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है ये 14 नवंबर से 27 नवंबर के मध्य भारत मंडपम में लगाया गया और इसकी थीम क्या है? विकसित भारत @2024 यानी 2024। उसके बाद नेक्स्ट है सोशल मीडिया उपयोग किए न्यूनतम सीमा, तो ये है 15 वर्ष निर्धारित की है नॉर्वे ने, ठीक है। आप सोशल मीडिया तभी यूज कर सकते हैं जब आप 15 प्लस की एज है आपकी। उसके बाद खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए अब ध्यानचंद की जगह अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। भारत का पहला लेखक गांव ये उत्तराखंड में है। उसके बाद नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार की हम बात करेंगे तो भौतिकी का नोबेल जो मिला है 2024 का वो जॉन हॉपफील्ड जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाली खोज के लिए मिला है। किसको? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। उसके बाद रसायन का जो नोबेल मिला है वो डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हसाबिस इनको मिला है प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए, ठीक है। चिकित्सा का नोबेल किसको मिला है? तो चिकित्सा का नोबेल मिला है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रंकुन को, ये माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला है, ठीक है। साहित्य का नोबेल मिला है साउथ कोरिया की लेखिका हांगकांग को उनकी पुस्तक एंटेस पोएटिक प्रोज के लिए, ठीक है। उसके बाद शांति का नोबेल मिला परमाणु हथियार विरोधी जापान संगठन निहोन हिंदान क्योको, ठीक। उसके बाद जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला है? तो ये मिला है डेरेन स्मोगली यानी स्मोगलू और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को, ठीक है। अर्थशास्त्र से संबंधित जो नोबेल मिला है वो डेरेन स्मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला है। इन्होंने ये बताया था कि कैसे आर्थिक संस्थान राजनीतिक निर्णय व सामाजिक ढांचे को प्रभावित करते हैं, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इनका बता देता हूं मैं। यूपीपीसीएस 1 वाले जो हैं ये बैच चला रहे हैं अपना, इसमें जो आपको 20 पीडीएफ वगैरह मिलेंगी, साथ में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं चैनल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विभिन्न महत्वपूर्ण सूचकांक एक साथ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमने अक्टूबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर्स देख ली, उसके बाद अब हम देखेंगे विभिन्न महत्वपूर्ण सूचकांक, ये सभी एक साथ हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो इंडेक्स, ये देखिए एक तरफ इंडेक्स है, फिर भारत का स्थान और जारीकर्ता किसने जारी की, इतना ही याद रखना हमें जरूरी है एग्जाम के लिए। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105 रैंक है भारत की, बेल्तुंगर हिल्पे इन्होंने जारी की। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 84 रैंक है भारत की, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने जारी की। वैश्विक नवाचार सूचकांक 39 रैंक है भारत की, विपो ने जारी की। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 63 रैंक है भारत की, विश्व आर्थिक मंच ने जारी की। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 129 रैंक है भारत की, विश्व आर्थिक मंच ने ये जारी की। उसके बाद देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप हमने देखा 129 रैंक है भारत की, विश्व आर्थिक मंच ने जारी की है। पर्यावरण प्रतिष्ठित सूचकांक 176 रैंक है, एल यूनिवर्सिटी यूएसए ने जारी की है। वैश्विक शांति सूचकांक की भारत की रैंक 116 है और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस रिसर्च ने ये जारी की है, ठीक है।
उसके बाद है यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 39 रैंक है भारत की। WEF यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसने जारी की है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रैंक है भारत की 159। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ये शुरू की है, मतलब जारी की है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 10 रैंक है भारत की, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने ये जारी की है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स भारत की रैंक मात्र 3 है, हारून रिसर्च ने जारी की है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 134 है, UNDP ने जारी की। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126 है, UNSDN ने जारी की है। उसके बाद लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक 108 है, UNDP ने जारी की है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4 है, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी हुई है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 7 है, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन ने ये नेटवर्क ने जारी की है। उसके बाद लॉजिस्टिक्स जो आपका है ये लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 38 रैंक है भारत की और विश्व बैंक ने इसे जारी किया है। इसको पढ़ देते हैं, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स और 38 रैंक है भारत की और विश्व बैंक ने इसको जारी किया है। ठीक है, तो ये अक्टूबर मंथ की आपकी करंट अफेयर हो गई और साथ ही साथ ये हो गई आपकी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचकांक एक साथ। ये आपने देख लिया इस पार्ट 1 में। अब नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आएगा पार्ट 2, जिसमें हम सितंबर 2024 प्लस आपका जो अगस्त है, अगस्त 2024, इसको हम कंप्लीट करंट अफेयर देखेंगे इन 2 मंथ की। ठीक है, तो फिर हमारी ये 2 पार्ट में हो जाएगी। कौन कौन सी, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ये 3 मंथ की करंट अफेयर 2 पार्ट में फिनिश हो जाएगी। इस तरीके से लगभग 6 से 7 पार्ट में हम पूरे जो 1 साल की करंट अफेयर है विद आपकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे और यूपी स्पेशल सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, महत्वपूर्ण वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।